सूरज पूरी आब ओ ताब से चमक रहा था। फजा में सुकून था, मगर जमीन पर एक खामोश इंतजार जारी था। उसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आसमान से आए फरिश्ते दस्तक देते हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम होगा इसहाक। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। फरिश्ते कहते हैं, इस बेटे के बाद तुम्हारे घर एक और नबी आएगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ये वो लम्हा था जब नबूवत का सिलसिला एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ा। अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर कनान के लोगों के दरमियान भेजा। उनके घर दो बेटे पैदा हुए, ऐस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ऐस पहले पैदा हुए इसलिए वो बड़े थे, और याकूब बाद में पैदा हुए इसलिए उनका नाम पड़ा याकूब, यानी जो पीछे आता है या फॉलो करने वाला। ऐस और याकूब बचपन से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिजाज के थे। ऐस ताकतवर थे और शिकार में माहिर, जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत शांति पसंद, नरम दिल वाले और अपने बाप जान के बहुत करीब। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे ऐस को बुलाया और बोले, बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम कोई जंगली हिरण या बकरी का शिकार करके लाओ और मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाओ। मैं खाऊंगा और खुश होकर तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें नबूवत अता फरमाए। ऐस बहुत खुश हुए और तीर कमान लेकर शिकार पर निकल गए। दूसरी तरफ माँ, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थीं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। फौरन उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा याकूब, तुम्हारा भाई तो अब तक शिकार में गया हुआ है। अगर तुम अभी एक मोटी ताजा बकरी लाकर उसका गोश्त बनाकर अपने अंधे बाप जान के सामने पेश कर दो तो दुआ तुम्हारे लिए ही होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोच में पड़ गए। सोचने लगे, मैं तो कोई धोखा देना नहीं चाहता, मगर माँ का हुक्म भी नहीं टाल सकता। आखिरकार उन्होंने माँ की बात मान ली। जंगल से एक मोटी बकरी शिकार करके लाए। माँ ने अपने हाथों से लजीज गोश्त का पकवान बनाया और अपने छोटे बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। फिर जब वो लजीज गोश्त लेकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे, जो अब बुजुर्गी में अपनी नजरों की रोशनी खो चुके थे, तो उन्होंने गोश्त की खुशबू पाकर पूछा, इतना स्वादिष्ट गोश्त कौन लाया है? माँ ने जवाब दिया, आपका प्यारा बेटा ऐसे ही लाया है। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त मुंह में डालकर खाना शुरू किया। खाते हुए बोले, क्या ही लजीज गोश्त है, बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से बनाया गया लगता है। इस पर माँ ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, जिसने आपको ये लजीज गोश्त खिलाया है उसके लिए दुआ कीजिए। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ करना शुरू किया, ऐ अल्लाह, जिसने मुझे ये लजीज गोश्त खिलाया है, आप उसे और उसकी औलाद को नबूवत का सिलसिला अता फरमाएं। ये दुआ बहुत ही सच्चे दिल से की गई थी, मगर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि ये गोश्त उनके बड़े बेटे ऐस का नहीं, बल्कि छोटे बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ रेबेका की योजना राहनुमा के तहत बनाकर खिलाया था। जब ऐस शिकार करके घर लौटा तो बहुत ही उत्साहित और खुश होकर अपने हाथ से तैयार किया गया गोश्त लेकर बाप के पास पहुंचा, मगर तब तक सब कुछ बदल चुका था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ऐस को देखकर कहा, बेटा, अभी तो तुमने मुझे गोश्त खिलाया, फिर से क्यों लाए हो? ऐस हैरानी से बोला, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी ही आपके लिए गोश्त लेकर आया हूँ। इतना सुनकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एक पल को खामोश हो गए। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मुझे अब समझ आ रहा है, वो तुम नहीं थे बल्कि याकूब था जिसने मुझे गोश्त खिलाया, और ये सब तुम्हारी माँ का किया हुआ है। वो याकूब से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए चाहती थीं कि दुआ की बरकत उसी के हिस्से में आए।
यह सुनकर ऐश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जलने लगी। धोखा और दर्द का मिला जुला तूफान उठने लगा। वह गुस्से से चीख पड़ा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं याकूब को मार डालूंगा। यह धमकी सुनकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे को शांत करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटे ऐश, ऐसा तुम हरगिज नहीं करोगे। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। तुम्हारी नस्ल भी बहुत बढ़ेगी। वह अलग अलग देशों में फैलेगी, ताकतवर और प्रभावशाली होगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल हुई। वक्त के साथ ऐश की नस्ल दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। शक्ति, संख्या और प्रतिष्ठा में वे बहुत समृद्ध हो गए। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर घर कर गया। उन्हें एहसास हुआ कि अब ऐश सचमुच नाराज है और शायद अपनी धमकी को हकीकत बना ही देगा। इस डर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिन के उजाले में घर से बाहर नहीं निकलते थे, छुप कर रहते थे और सिर्फ रात के सन्नाटे में चुपचाप आवाज दबाकर चलते थे। इसी तरह डर और भय के बीच दिन कटते काटते 1 साल बीत गया। एक दिन उनकी माँ रेबेका, जो उन्हें बेहद मोहब्बत करती थीं, उन्हें पास बुलाकर कांपती आवाज में बोली, बेटा याकूब, अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर ऐश को तुम्हारा पता चल गया तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने में जरा भी देर नहीं करेगा। मेरी बात मानो, तुम फौरन अपने मामू के घर चले जाओ। वह एक इज्जतदार, अमीर और प्रभावशाली शख्स हैं। मैं चाहती हूं कि तुम वहां जाकर उनकी बेटी से निकाह करो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। यहां रुके तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। ये मेरी वसीयत है, इसे पूरा करो। माँ की कांपती आवाज, आंखों के आंसू और स्नेह भरी विनती, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए इन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। उन्होंने माँ की बात मान ली। उसी रात चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए, अपने मामू के घर की ओर रवाना हो गए। वही रात थी जब वह इस्राइल कहलाने लगे, क्योंकि इस्राइल शब्द का एक अर्थ होता है रात का मुसाफिर। और चूंकि वह ऐश के बाद पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें याकूब कहा गया, जिसका मतलब है जो पीछे आता है या अन्याय के बाद आने वाला। रास्ता बहुत लंबा था, कठिन और अनजाना। कोई सवारी नहीं थी, कोई साथी नहीं था। अकेले पैदल ही दिनों तक चलते रहे। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मामू तक कैसे पहुंचूंगा? क्या वो मुझे अपनाएंगे? माँ ने तो कहा है कि वो नेक और अमीर हैं, शायद मुझे शरण देंगे। इस तरह चिंताओं में डूबते उतरते चलते रहे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर एक रात वो थक कर चूर हो गए। जिस्म ने साथ देना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे तकिए की तरह सर के नीचे रखा और वहीं लेटकर सो गए। नींद में उन्हें एक अजीब सपना नजर आया। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि आसमान की तरफ एक सीढ़ी जा रही है, जो सीधे अर्श तक पहुंच रही है। सीढ़ी पर फरिश्ते लगातार ऊपर जा रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, और उसी ख्वाब में उन्हें वही हासिल हुई। अल्लाह ताला ने उनसे सीधा कलाम किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ याकूब, मैं तेरा रब हूं। मैं तुझ पर अपनी रहमत नाजिल करूंगा। मैं तुझे नेक औलाद दूंगा और तेरी नस्ल को तेरी मादरे वतन, मातृभूमि का वारिस बनाऊंगा। डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। इस ख्वाब और वही की रोशनी को पाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने जमीन पर सजदा किया और उस वीरान रात में तन्हाई में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे। आंसुओं में डूबी हुई सदा में कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे सलामती से मेरी मादरे वतन वापस पहुंचा दे, मुझे मेरे वालिदैन का चेहरा दिखा दे और एक महफूज पनाहगाह अता कर दे, तो मैं इस पाक जमीन पर तेरी इबादत के लिए एक जगह बनाऊंगा और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तेरी राह में खर्च करूंगा। तफसीरकारों के मुताबिक उन्होंने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में देने का इरादा किया। फिर कई मुश्किल और थका देने वाले सफर तय करके
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हारान पहुंचे, जहां उनके मामू लाबान रहा करते थे। बहुत अरसे बाद एक अजीज रिश्तेदार को देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून, राहत और शुक्र का जज्बा उमड़ आया। मामू लाबान उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने भांजे को गले से लगा लिया। मामू ने कहा, ओ याकूब, कितने सालों बाद आज तुझे देख रहा हूं, आ मेरे घर चल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नरमी और शराफत से सर झुकाकर अर्ज किया, मामू, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कुछ दिन आपके पास रहूंगा, मगर काम करके खाऊंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। यह सुनकर लाबान बहुत प्रसन्न हुए। भांजे की इस शराफत और समझदारी ने उन्हें बेहद मुतस्सिर किया। उन्होंने याकूब को अपने ही घर में अपनी औलाद की तरह रख लिया। दिन बीतने लगे, रातें गुजरने लगीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। लाबान साहब की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम था लैयाह और छोटी का नाम राहील। राहील बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे में नजाकत और मधुरता थी और उसके सुलूक में नरमी और शिष्टता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल धीरे धीरे राहील की ओर खींचने लगा। राहील की मासूमियत, शालीनता और सौंदर्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। फिर एक दिन उन्होंने अपने मामू के पास जाकर कहा, मामू, मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपनी ममेरी बहन से निकाह करूं। मैं राहील से निकाह करना चाहता हूं। क्या आप राजी होंगे? मामू थोड़े हैरान हुए, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, निकाह तो करवा सकता हूं, मगर तुम मेरी बेटी के लिए मेहर क्या दोगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मामू, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आलसी नहीं हूं। मैं मेहनत कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं 7 साल तक आपके लिए बकरियों की देखभाल करूंगा, खेतों में मेहनत करूंगा, और यही होगा राहील का मेहर। लाबान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए 7 साल तक काम करो तो मैं तुम्हें राहील से निकाह करने की इजाजत दूंगा। इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके मामू के बीच एक समझौता हुआ। 7 साल की मेहनत और सेवा, और उसके बाद निकाह। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों से किया था। उन्होंने अपने मामू को वादा याद दिलाया। अदब और मोहब्बत से बोले, मामू जान, मैंने आपके लिए पूरे 7 साल खिदमत की है। अब मेरी शादी का वक्त आ गया है। कृपया मेरा निकाह राहील से करवा दीजिए। मामू राजी हो गए। सारी तैयारियां मुकम्मल हुईं और निकाह भी हो गया। लेकिन शादी की रात जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बसरे का कमरा दिखाया गया तो उन्होंने देखा कि जो औरत उनके साथ है वो राहील नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बहन लैयाह है। यह देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान परेशान रह गए। यह तो एक ऐसा धोखा था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की था। उसी वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास गए और दुख भरी आवाज में बोले, मामू, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने राहील से निकाह की तमन्ना की थी, न कि लैयाह से। आपने ऐसा क्यों किया? मामू ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, देखो याकूब, मैं जानता हूं कि तुम राहील को पसंद करते हो, लेकिन हमारे समाज में यह अच्छा नहीं माना जाता कि छोटी बेटी की शादी पहले कर दी जाए और बड़ी की नहीं। लोग मुझे इल्जाम देते, बदनाम करते, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो बोले, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हें राहील से सच में निकाह करना है तो तुम्हें मेरे लिए और 7 साल काम करना होगा। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं राहील को तुम्हारे निकाह में जरूर दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर थोड़े उदास तो जरूर हुए, लेकिन उनका दिल राहील से सच्चा मोहब्बत करता था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है मामू, मैं और 7 साल काम करूंगा। और इस तरह उन्होंने फिर से 7 साल लाबान साहब की खिदमत की।
आखिरकार उन्हें अपनी चाहने वाली राहील से निकाह करने का सौभाग्य मिला। उस वक्त एक साथ दो बहनों से निकाह करना जायज था। यह परंपरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही थी, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में तौरात नाजिल हुई तो इस परंपरा को हराम करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ फरमाया है, तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में मत रखो। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ वो उस जमाने की शरअ के मुताबिक जायज था, इसलिए उसमें कोई गुनाह नहीं। अपने वादे के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर 7 साल तक अपने मामू लाबान की बकरियां चराईं। ये लंबा अरसा उन्होंने सब्र और मेहनत के साथ गुजारा। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन उन्हें अपनी महबूबा राहील से निकाह करने का हक मिला। निकाह के बाद मामू ने उन्हें बहुत सारा माल दौलत, मवेशी और तोहफे दिए और अपनी दोनों बेटियां लयाह और राहील हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मामू ने दामाद की हैसियत से बहुत मोहब्बत दी। लयाह के गर्भ से अल्लाह ताला ने उन्हें एक के बाद एक 6 बेटे अता किए। रूबन, शमून, लावी, यहूदा, जकार और जबलून। इन 6 बेटों के नाम तौरात में भी साफ तौर पर दर्ज हैं। मगर राहील, जिन्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल से मोहब्बत करते थे, वो कई वर्षों तक बेऔलाद रहीं। वो इस हालत से बहुत दुखी रहा करती थीं। एक दिन वो अपने गम में डूबी हुई अपनी लौंडी बलहा को बुलाकर बोलीं, मैं माँ बनने की तमन्ना रखते हुए भी माँ नहीं बन पा रही। मैं तुम्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में देती हूँ। अगर तुम माँ बनी तो मैं उसी में खुश रहूंगी। उस जमाने में यह रिवाज था कि अगर किसी औरत के यहाँ औलाद न हो तो वो अपनी लौंडी नौकरानी को अपने शौहर के पास भेज देती थी। लौंडी से जो बच्चा पैदा होता था उसे भी उसी औरत का बच्चा माना जाता था। बिल्हा को याकूब अलैहिस्सलाम की सेवा में दिया गया और अल्लाह की रहमत से बिल्हा के गर्भ से 2 बेटे पैदा हुए, दान और नफ्ताली। यह देखकर लैया ने भी अपनी लौंडी को बुलाकर कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें याकूब अलैहिस्सलाम की सेवा में भेज रही हूं। उस लौंडी के गर्भ से भी 2 बेटे पैदा हुए, गाद और आशीर। अल्लाह की बेहिसाब रहमत से आखिरकार एक दिन राहील स्वयं गर्भवती हुई। उस समय उनका दिल खुशी से भर उठा। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। वो कहती, ऐ अल्लाह, तू तो बिना मांगे भी बहुतों को देता है और मैं तो तुझसे रो रो कर मांग रही थी। आज तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे आंसुओं को सुन लिया। राहील के गर्भ से एक बेजोड़ संतान पैदा हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वे बहुत ही हसीन और सुंदर थे। कुरान पाक में उनके हुस्न का जिक्र इस अंदाज में आया है जो उन्हें बेजोड़ और लाजवाब बना देता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस तरह एक एक करके कुल 11 बेटे हुए, लेकिन उनके दिल में सबसे खास जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाई। वो उन्हें अपने बाकी सभी बेटों से ज्यादा प्यार करते थे। बाप की नजरों में यूसुफ एक रोशनी की किरण थे, एक उम्मीद का चिराग। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को माल, दौलत, मवेशी और संतान की नेमतों से खूब नवाजा। इन सब के बीच एक दिन उन्होंने सोचा, कितने साल हो गए माँ को देखे हुए, अब वक्त आ गया है कनान वापस लौटने का। उन्होंने अपने मामू से रुखसत की इजाजत मांगी। मामू का दिल भारी हो गया। उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, तुम तो अब मेरे घर का हिस्सा बन गए हो, तुम्हें विदा करना बहुत मुश्किल है, मगर जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। मामू ने उन्हें बहुत सा माल, दौलत, मवेशी, अपनी दोनों बेटियां और दासियां देकर विदा किया। इस तरह एक बड़ा काफिला तैयार हुआ, बीवियां, बच्चे, मवेशी और नौकर चाकरों के साथ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चल तो पड़े, मगर अब भी दिल में वो रंज और नफरत लिए बैठे थे। इसी डर से उन्होंने अपने नौकरों से कहा,
अगर रास्ते में कोई पूछे कि ये माल सामान किसका है तो कहना ये ऐसौ के गुलाम याकूब का है जो दूर देश से वापस लौट रहा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल डर और चिंता से भरा हुआ था। बार बार एक ही सवाल उन्हें कचोटता रहा, क्या भाईजान ऐसो अब भी मुझसे नाराज हैं? क्या इतने सालों में उनका दिल नरम हुआ या नहीं? इन्हीं ख्यालों में डूबे वे काफिले में पीछे ही रह गए। यीशु शिकार के दौरान रास्ते में एक तंबू के पास रुके, जहां कुछ बकरियां देखकर उन्हें पता चला कि वे उनके भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हैं, जो वर्षों बाद वापस लौटे हैं। नौकरों ने उन्हें गुलाम कहा, जिसे सुनकर यीशु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, याकूब मेरा गुलाम नहीं, मेरा भाई है। उसी पल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यीशु को देखा और दौड़कर गले लग गए। दोनों भाई बरसों बाद मिलकर बिलक बिलक कर रो पड़े। अगली सुबह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नियों, 12 बेटों और मवेशियों के साथ कनान लौट गए। कुछ ही समय बाद राहील के गर्भ से बिन्यामीन पैदा हुए, मगर जन्म के कुछ दिनों बाद ही राहील का इंतकाल हो गया। इस सदमे ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल तोड़ दिया, लेकिन राहील की बहन लिया ने बिन्यामीन को अपनी औलाद की तरह पाला। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और वे कनान के नबी मुकर्रर हुए। उनकी दावत और सच्चे पैगाम से बहुत से लोग सीधा रास्ता अख्तियार करने लगे, यहाँ तक कि यीशु को भी यकीन हो गया कि याकूब अब अल्लाह के प्यारे और चुने हुए बंदे हैं। यीशु ने कहा, अब ये जमीन तुम्हारी है भाई, मैं कहीं और बस जाता हूँ। ये बात उनके दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत और अदब को जाहिर करती थी। यीशु की नस्ल फिर मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी, जब उनके प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों तक हजरत यूसुफ के गम में सब्र किया, यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जब अल्लाह ने यूसुफ को वापस मिलाया तो उनका सब्र रंग लाया और वे फिर से खुश हो गए।